हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट्थ का चैप्टर 14 जिसका नाम है पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो पॉलीगन्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसमें क्या है, इसमें हम कर्व, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो कर्व क्या होता है, जैसे कोई भी फिगर प्ले सरफेस विद द हेल्प ऑफ विदाउट लेफ्ट, मतलब ये कह रहा है कि जो कर्व होता है ना, ऐसे कोई हमने शेप बनाया, ऐसे करके बनाया, हमको कहीं लिफ्ट नहीं करना, यानी कि छोड़ना नहीं है, लगातार बनाते जाना है, ऐसे बनाते जा रहे हैं। तो ये क्या बना है, कर्व। ठीक है, कोई भी मैंने बनाई है कि होता है कर्व, हमें लगातार बनाना है, छोड़ना नहीं है इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये कर्व होता है। तो एक इसके बाद इसमें दिया हुआ है ओपन कर्व। तो ओपन कर्व क्या होता है, तो देखो ओपन कर्व पढ़ते हैं हम। इसमें ओपन कर्व जैसे कि मैंने बनाया ऐसे करके, ऐसे ही यहाँ से शुरू किया तो ये बन गया ओपन कर्व। ठीक है, मतलब ये इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, अलग अलग होंगे, मिले हुए नहीं होंगे। तो ये ओपन कर्व है एक, ये सही, ये भी ओपन कर्व है एक, है ना। और देखो ये ओपन कर्व है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट अलग अलग है ना, तो ये ओपन कर्व है। और क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं, क्लोज्ड कर्व जैसे कि आ रहा है ना यहाँ पे, ये ऐसे हो गया ये, तो ये क्लोज्ड कर्व है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, वापस लौट के यहीं पे आ गया, है ना। ये लिख रहा है ना, कर्व दैट बिगिन एंड द सेम पॉइंट, यानी उसी पॉइंट पे एंड होगा। अब ये बना हुआ है ऐसे टी टाइप का ये, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो यहीं पे एंड करूंगी। ये मैंने स्टार्ट किया ऐसे यहाँ पे लाई में से, फिर यहीं पे एंड कर दिया आके, तो ये क्लोज्ड कर्व है, यानी कि क्लोज्ड हो चुका है, दिख रहा है ना, क्लोज हो चुका है ये, तो ये क्लोज्ड कर्व है। और ये ओपन कर्व है, ठीक है। और इसके अंदर, अब इसके अंदर जो क्लोज्ड कर्व के अंदर इसके अंदर दो तरह के कर्व होते हैं, एक तो होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये जो कर्व है ना, ये वाला, ये ये और ये सारे जो कर्व है ना, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। इसका मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे एंड हो गया, ऐसे चल रहे हैं, ये सब क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे ना, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, लाइनें कर रही है ना इंटरसेक्ट ये आपस में, तो ये क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो देखो इसमें देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं करें ना इंटरसेक्ट, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसके बाद है पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीगन्स के बारे में देखो, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। ईच स्ट्रेट लाइन इन पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स साइड, यानी कोई भी पॉलीगन, जैसे मैंने बनाया कोई भी कर्व सरफेस टाइप से कोई बनाया मैंने ऐसे करके, ठीक है, ये पॉलीगन है, कोई बनाया ऐसे, कोई फिगर ऐसे बनाया, सब पॉलीगन होते हैं ये। और जो इसकी होती है ना, ये साइड होती है, इसकी ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, इसकी साइड होती है ना। ए पॉलीगन इज कॉल्ड ए ट्राइंगल, जैसे कि एक ट्राइंगल बनाया, ये पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, इसकी चार साइडें होती हैं, कोई भी इस टाइप से हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है, तो चार साइड होती हैं, होता है क्वाड्रिलेटरल। एक होता है पेंटागन, पेंटागन किसे कहते हैं, इसकी पांच साइडें होती हैं, इसी में बनाती हूँ पांच साइड का, एक दो तीन चार और ये पांच, तो ये क्या बन गया, पेंटागन, इसकी पांच साइड होती हैं। ठीक है, और हेक्सागन, हेक्सागन मतलब छह साइड का होता है। सेप्टागन सात, और ऑक्टागन होता है आठ, और ये नौनागन नौ साइड का, डेकागन होता है 10 साइड का, यानी डेकागन में एक दो तीन ऐसे 10 साइड बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, डेकागन। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें ये सब। इसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन, या दो टाइप के पॉलीगन होते हैं, एक तो होता है, एक होता है कॉनकेव पॉलीगन, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होगा, इसमें ए पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, यानी इसमें से कोई ऐसा एंगल ऐसा होगा जो कि 180 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी कि ये एंगल है, एक एंगल ये रहा, ठीक है, ये एंगल होते हैं ना, आपको पता हुआ इन एंगल के बारे में, एक एंगल ये है इसमें, एक ये एंगल बने हुए हैं ना,
इसमें से एक एंगल ऐसा है जो कि 180 से ज़्यादा है, जो कि ये वाला सी वाला, देखो 180 से ज़्यादा है ना। आपको पता होगा, ऐसे मैंने एक लाइन बनाई, तो इस पर मैंने ये बनाया एंगल, तो ये 180 डिग्री का होता है। जैसे कि पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना है। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, बट मैंने लाइन बना दी ना इस पर, तो 180 ऊपर बचेगा, 180 नीचे बचेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं 180 डिग्री का एंगल, जो बच जाता है ऊपर नीचे, आधा तो काट दिया ना मैंने बीच में से ऐसे। ठीक है, अब तो इसमें कह रहा है कॉनकेव पॉलीगन तो वो होता है जिसमें कोई एक एंगल 180 डिग्री का जरूर होगा, और कॉन्वेक्स पॉलीगन में कोई भी एंगल 180 डिग्री का नहीं होगा, यानी कि सारे एंगल लेस देन 180 डिग्री होते हैं, तो वो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, आपको समझ में आया होगा, ये आपको याद रखना है, ये 180 डिग्री का होता है यहाँ पे, अगर मैं सर्कल पे ऐसे बनाऊंगी, क्योंकि वो हाफ हो जाता है ना पूरे सर्कल का, इसलिए। अब चलते हैं नीचे, इसके बाद दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या देखते हैं, इसमें देखो, इसमें जो आपकी जो सारी साइड होती है ना, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल, यानी कोई मैंने बनाया, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ये है ना, तो इसकी साइड और ये मतलब ये जो बनी हुई है ना, एक सेकेंड, हाँ जैसे मैंने बनाया, ये क्या बना, ट्रायंगल। तो इसके बाद इसकी ये साइड और ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड इक्वल होंगी इसकी, तो इसे कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। क्या कहेंगे इसे, रेगुलर पॉलीगन। इसकी तीनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, और जो तीनों एंगल है ना इसके, ये एक एंगल ले रहा, एक एंगल ले रहा, एक एंगल ले रहा, ये तीनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, है ना, तीनों साइड भी इक्वल होंगी और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसे कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और जैसे मैंने बनाया ऐसे करके कुछ बनाया ऐसे, ठीक है, ये तो लग नहीं रहा वैसे, इसे हटाती हूँ मैं, जैसे मैंने ये बनाया आपके, ठीक है। तो जैसे मैं ऐसे इसमें एक एक टिक लगा रही हूँ ना, इसका मतलब ये है कि चारों इक्वल हैं, चारों 1 1 1 1 2 2 2 5 5 5 कुछ भी हो सकते हैं, पर चारों इक्वल इक्वल होंगे, इसका मतलब ये है। तो ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, क्योंकि चारों साइड इसकी इक्वल हैं। इसे कहते हैं हम, इसे कहते हैं स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होती हैं, और चारों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं इसके। और जो मैंने बनाया था अभी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसकी भी तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नीचे। अब हटाती हूँ मैं। इसके बाद है रेगुलर पॉलीगन, हो गया जिसकी जिसकी सारी साइड इक्वल और सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब आ गया इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर में क्या होगा, ये रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर मतलब रेगुलर नहीं है, जो कि जैसे कि पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर आर कॉल्ड इर्रेगुलर। इसमें क्या होगा, देखो मैं तुमसे कहूँ इक्विलेटरल दिया मैंने तुम्हें, इक्विलेटरल का मतलब होता है तीनों साइड इक्वल, तो ये तो होता है रेगुलर पॉलीगन। मैंने कहा स्क्वायर, तो ये भी रेगुलर पॉलीगन हो गया। बट मैंने अगर आपसे कहा रेक्टेंगल और रोम्बस, रेक्टेंगल कैसे होता है, ऐसे बनता है रेक्टेंगल, तो इसकी चारों साइड इक्वल तो होती नहीं है, ये इसके इक्वल होती है और ये वाली इसके इक्वल होती है। ये सिंबल समझ में आ रहे हैं ना, दो मतलब इसका मतलब ये कि दोनों आपस में बराबर हैं, एक एक वाले बराबर हैं आपस में, ठीक है, इसके इक्वल है, एक इसके इक्वल है, तो ये क्या है, इर्रेगुलर। क्या है ये, इर्रेगुलर। और मैंने बनाया रोम्बस, रोम्बस ऐसे बनता है इस टाइप से, आप पढ़ोगे आगे होगा, तो ये रोम्बस होता है ना, तो इसमें भी चारों साइड इक्वल और चारों ये इक्वल नहीं होते हैं इसके, तो ये भी क्या है, इर्रेगुलर हो गया, इर्रेगुलर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, रेगुलर में चारों इक्वल, फिर तीनों साइड इक्वल इक्वल होंगी, और इर्रेगुलर में अलग अलग होंगी, इक्वल नहीं होंगी चारों साइड और चारों एंगल भी। अब इसके बाद दिया हुआ है फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स भी है। अब देखो मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले लिखवाती हूँ जो कि आपको नोट डाउन करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे काम आएंगे। तो देखो मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने कोई ट्रायंगल बनाया,
ये, ठीक है। तो इसके बाद ये जो होते हैं ना, इसके अंदर वाले जो एंगल होते हैं, ये वाले, ये और ये तो कहलाते हैं इसके इंटीरियर एंगल। क्या कहलाते हैं इसके? ये इंटीरियर एंगल, ठीक है। जो मैंने येलो से किए हैं। इसके बाद जो मैं ग्रीन से करने वाली हूँ ना, देखो इसमें एक और चीज़ करते हैं हम। एक सेकेंड, जैसे मैं इसको आगे बढ़ा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे, इसे भी आगे बढ़ा सकती हूँ, ये सब आगे बढ़ सकते हैं ना। तो अब देखो, जो ग्रीन से कर रही हूँ ना मैं, तो ये इसके एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल, एक ये हो गया। तो जो एक्सटीरियर एंगल मैंने किए ग्रीन से, ठीक है। अब देखो, मैं बताना चाह रही थी आपको कि जो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, शॉर्ट्स में लिख देती हूँ, शॉर्ट में, जो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल, इन दोनों का जो सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। ये नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, ये बहुत काम आएगा इस चैप्टर में। मोस्टली इसी फॉर्मूले का यूज होता है। यानी कि जो मैंने लाइन पे बनाया है ना, ये जो इसके बाहर जा रहा है इस ट्रायंगल के, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और जो इसके अंदर है उसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ऐसे ये इंटीरियर, इसके बाहर वाला जो है वो एक्सटीरियर है ना। और तुम एक बात नोटिस करो, ये लाइन है, ठीक है, इस पे ऐसे बन रहा है ना, ऐसे करके। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, तो दोनों को मिला के ही तो बोलते हैं 180 डिग्री। तो लाइन पे तो 180 डिग्री का ही बनता है, मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये याद रखना है। अब चलते हैं आगे इसके बाद अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखना, सबसे पहला फॉर्मूला लिखवाती हूँ मैं। देखो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, आई फॉर इंटीरियर, एक्स ई फॉर एक्सटीरियर, ठीक है। इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो इसका है एक ईच हाँ, तो हम कहते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल कितना होता है? इक्वल 180 डिग्री। क्यों होता है मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में, है ना। ऐसे एंगल होते हैं ना, 180 ऊपर 180 नीचे, बताया था ना मैंने वो, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब पहला फॉर्मूला है इसमें, ईच एक्सटीरियर एंगल। देखो, मैं जो फॉर्मूले बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आप इन्हें अच्छे से सीख लेंगे ना, तो आप इन सवालों को बहुत इजीली कर पाएंगे। तो इन पे ध्यान देना बिल्कुल ठीक से। देखो, ईच एक्सटीरियर एंगल, जो मैं लिख रही हूँ ना, आप भी इसे नोट डाउन कर लो। ईच एक्सटीरियर, देखो जहाँ पे मैं ई लिख रही हूँ ना, तो उसका मतलब एक्सटीरियर है। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल में कितना होगा? 360 डिग्री अपॉन एन, ठीक है। ये क्या होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल का। अब देखो, सेकंड फॉर्मूला, सेकंड में बताती हूँ, ईच इंटीरियर एंगल का क्या होगा? ईच इंटीरियर एंगल का होगा, देखो एक तरीका तो ये है, जैसे आपने ये निकाल लिया एक्सटीरियर एंगल, तो 180 में से घटा देंगे ना हम इसको, 180 में से घटा देंगे एक्सटीरियर एंगल को, तो इंटीरियर एंगल बचेगा, है ना। कैसे? देखो, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है? 180। अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना है तो हम इसे पीछे ले जाएंगे, यानी 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 माइनस इस वाले को पीछे ले जाएंगे, इंटीरियर एंगल। समझ में आया ना कैसे करना है इसे हमें? हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल को इधर ले जाएंगे, तब भी बन जाएगा। और
इसके बाद देखो, हाँ, या फिर एक तरीका और है इसे निकालने का, वही आपको पता होना चाहिए, वही काम आएगा इस चैप्टर में। एक ये होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, ये दिख रहा होगा आपको, ईच इंटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, n-2 इंटू 180। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ऑलरेडी याद हो जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी, मतलब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी जितनी करो तो क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे। एक दो बार तो आप याद कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना, उसके बाद हो जाएंगे। तो ईच इंटीरियर एंगल बराबर n-2 इंटू 180, ठीक है, वो सब नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद दिया हुआ है, हाँ देखो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होगा, 4, इससे मत लिखो, पहले मैं इसे साफ करती हूँ, एक सेकंड। अब देखो, यहाँ देखो, पहले सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसको मत याद करो। अब इसकी जगह एक और फॉर्मूला बताती हूँ, इसे याद करो, वो सिंपल रहेगा, वो काम भी बताता है वो, n-2 इंटू 180, ठीक है, इसे याद करो आप, n-2 इंटू 180 है ना, इसकी जगह इसे याद करो, क्योंकि आप इसे याद कर लोगे ना, ये क्या, इसकी किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। इसके बाद अब बताती हूँ मैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या, इसका जो सम होता है ना 360 डिग्री होता है, इतना याद कर लो बस, बहुत है, इसे मत देखो, इसे याद कर लो कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 डिग्री होता है, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। और दिन में थोड़ा सा अंतर है, अगर मैं कहूँ ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला तो ये होगा, और ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होगा। इन दोनों में से इतना अंतर है, इन दोनों में, किसके अपॉन में बना, इसके अपॉन में n आ रहा है, ठीक है। ऑल में तो ऑल इंटीरियर एंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपॉन में n नहीं आएगा, ईच निकालेंगे ना, ईच, तब इसके अपॉन में n आएगा, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे अगर हम कहें सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री। अगर मैं कहूँ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 360 अपॉन में n कर देंगे, ईच निकालने के लिए ना n से डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए इसमें n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली याद कर पाओगे, इसे याद कर लो, एक तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, और एक इसे याद कर लो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये 360 डिग्री होता है, ये n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अगर हमें इसके बाद ईच निकालना हो तो इसमें n से डिवाइड कर देंगे, इसका अगर ईच निकालना हो एक्सटीरियर वाले का तो इसमें n से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो और कुछ नहीं करना, इतना ही है बस, इसमें कर देंगे n से डिवाइड। अगर हम ईच निकालेंगे तो, ऑल करेंगे तो ई रहेगा, ठीक है। तो आगे चले, याद हो गया होगा, मतलब नोट कर लो, याद हो ही जाएगा, बस इन दोनों से ही हो जाएगा काम, इन दोनों को याद करेंगे तो ईच तो ऑलरेडी याद हो ही जाएंगे, ऑल वाले याद कर लो। फिर से रिवाइज कराती हूँ, n-2 इंटू 180 ऑल इंटीरियर एंगल का सम, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल वो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। इसके बाद अब एक लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट एकदम, इसके बाद देखो, सम ऑफ, सॉरी ये है, नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स, यानी कि अगर हमें कोई n साइड दे रखी है, n-3/2, यानी कि कोई हमें पॉलीगन दे रखा है, उसकी साइड निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। कोई पॉलीगन दे रखा है तो उसकी साइड, सॉरी उसकी डायगोनल निकालने हैं, तो आप क्वेश्चन देखोगे समझ जाओगे, ये ना डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। क्या निकालने का, डायगोनल, डायगोनल पता है ना किसे कहते हैं, जैसे मैंने ये बनाया, ये क्वाड्रिलेटरल है,
तो ये डायगोनल है इसका, ठीक है, और ये भी डायगोनल है इसका, है ना, ध्यान रखना। तो ये डायगोनल होते हैं ना, इनके लिए फॉर्मूला होता है ये वाला n(n-3/2), ठीक है। आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम यहीं पे इसे स्टॉप करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसे आप अच्छे से रिवाइज करना। मैं अगले दिन इसकी एक्सरसाइज शुरू करूँगी, इसके फर्स्ट पर्सन से हम शुरू करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।